एक बार फिर मैं शहीद स्मारक पर तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन अंदर नहीं हूँ। आज मैं बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि अभी चुनावी बिगुल बज चुका है और अभी कुछ समय पहले ताला लगा हुआ था और लगना लाजमी भी है, क्योंकि आचार संहिता में जितने भी आंदोलन, हड़ताल और जितने भी सत्याग्रह हैं, ये संवैधानिक के मूल्यों की रक्षा करने के लिए ये आंदोलन होते हैं और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए आचार संहिता जब लगती है तो ये सारे हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं। जयपुरिया हॉस्पिटल की टंकी पर 2 दिन से ये युवा मित्र टंकी पर चढ़े हुए थे। इनका आंदोलन यहाँ से फिर उधर डाइवर्ट हो गया था और आज हालांकि बहुत सारा प्रदर्शन भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। कल भी हम रात को वहीं थे। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अपील की कि हम आपकी बात कराएंगे, आप हमारी बात मानो, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए थे। बोले पहले हमारी बात करा दो, उसके बाद हम यहाँ से हट जाएंगे। अब भी इनको विदा करना बनता है। तो आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया इन सारे जो युवा मित्र हैं इनको विदा करेगा। हमारे साथ ये भजनलाल सरकार की बेटी हैं राजमाला। 71 दिन आज आपने आंदोलन किया था और अब चूंकि ये मजबूरी है कि अब देखो आचार संहिता है और ये आदर्श आचार संहिता है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये पूरा आंदोलन किस तरह से आपने इसको देखा? पहले दिन से आप यहाँ रही थी और फिर क्या कुछ सरकारों की कितनी कमी और कितनी खूबी, देखो दोनों चीज़ चलती हैं। शुरू से देखा हमने कि हमें ना शुरू में हमने राजीव गांधी युवा मित्र में ज्वाइनिंग करी थी, आराम से कर रहे थे। तो एकदम 13 तारीख को भजनलाल जी का लेटर आया, हमें बर्खास्त कर दिया, हटा दिया गया। तो उसके बाद हम यहाँ धरने पे आए। तो धरने पे आके हमने बारिश, सर्दी, बरसात, इसमें यहाँ पे सोए, बरसात में तपे करे, पर भजनलाल जी ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। उसके बाद हम सही वहाँ जयपुरिया हॉस्पिटल टंकी पे चढ़ गए कल सर। तो वहाँ से आत्मदाह करने के लिए 11 बच्चों ने आत्मदाह करने के लिए प्रयास किया। तभी कहीं जाके हमारी बात हुई सरकार से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि नई भर्ती निकालेंगे, उसमें आपको हम आरक्षण देंगे। ठीक है, टंकी पे चढ़ के तो आपने भी गड़बड़ झाला तो की थी आपने, खूब सरकार को गुमराह तो और खूब किया आपने। क्यों नहीं करते सर? जब आंदोलन का हिस्सा है वो भी एक पार्ट है। हम यहाँ बैठे रहे शांति से, कुछ भी नहीं किया हमने गांधीवादी तरीके से बैठे रहे। तो फिर हमने सोचा कि अब हमारी नई मांगे मानी जा रही, नहीं सुना जा रहा, तो फिर वहाँ तो करना ही करना था लास्ट में। एक बात है, फिर हाथ पैर भी आपके खूब टूटे हैं, यहाँ खूब टूटे हैं सर। कम एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल चोरी हुआ है, मोबाइल चोरी मेरा हुआ, और वो रेखा की उसका वो पैर गया काम से, और वो नैना मीना है उसका। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी से तंगी हुए है ना ये। तो इस धरने से हमें नुकसान हुआ, तो आज भी आश्वासन नहीं मिला है। पर देखो नई भर्ती आई। आज क्या कहा प्रशासन? आज ये कहा कि 45 दिन के बाद हम वैकेंसी निकालेंगे। तो उस वैकेंसी में आपको जो आरक्षण दिया गया कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट के अनुसार आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ये कहा है सर। वैरायटी दी जाएगी? जी सरकार ने? जी सरकार, बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की सरकार। अच्छा ये बताओ, आपने यहाँ 71 दिन तक जब आप रहे तो वाकई कितनी तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप हुई और कितना आपकी जो एनर्जी है वो खत्म हुई? ये दोनों पैरेलल कैसे देखते हो? डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं आया सर, एनर्जी खत्म ही हुई है सर। आर्थिक रूप से भी डेवलपमेंट तो लड़ने की जो देखो ताकत, तो वो ताकत जरूर आई है कि हमें हौसला मिला है कि हमें लड़ना चाहिए, निरंतर लड़ना चाहिए। लेकिन लड़ते भी रहे। आज भी 71वां दिन है सर हमारा लड़ाई। अब चले अपने घर? अब अपने घर जा। अरे रुको युवा मित्रों, अच्छा कौन सा गांव है आपका बताओ? जी मेरा यहाँ जयपुर जिले से कोटखावदा गांव है सर। वहाँ कोटखावदा? जी वहाँ जाएंगे सर आज हम। घर में, परिवार में? जी परिवार में। राजमाला खूब लक्ष्मीबाई बनकर यहाँ आंदोलन लड़ी सरकार के खिलाफ, है ना, सिस्टम के खिलाफ। वो लक्ष्मीबाई भी वो सरकार के खिलाफ लड़ी थी। तो सवाल ये है कि सरकार है ये देती भी है और देना चाहती भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार किस रास्ते से और कौन सी चीज़ और कब किस स्तर पर देना चाहती है, ये दूसरी बात है। सवाल ये है कि काफ़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब आदर्श आचार संहिता का पूरा तरह से सम्मान इन्होंने किया और इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर इस राजमाला की विदाई की जा रही है। अपने गांव जाएगी, उसके बाद 45 सरकार बनेंगी। 45 दिन के बाद अगर फिर ये बीजेपी की सरकार आती है तब ना, तब कांग्रेस की आ गई तो फिर वो
आवेदन करवाएंगे, वो उसमें आवेदन करवाएंगे और प्रमाण पत्र अगर होगा तो जो उसके आधार पर प्रायोरिटी दी जाएगी। और काफ़ी आंदोलन लड़ा और अब आपका स्वागत है कि आप अपने घर में जाइए, आपके परिवार में जाइए, और ये जो जगह इसको हमेशा आपको याद रखना है, ज़रूरत पड़ेगी इसकी हर ज़रूरत पड़ती रहेगी। ये शहीद स्मारक ये वाकई दिल्ली का जंतर मंतर सा बन गया है। हर कोई पीड़ित प्रताड़ित जो व्यक्ति होता है वो यहाँ आता है, और ये राम जी, अब यहाँ राम जी का राज रहेगा, राम जी रहेंगे, इनको लेके जाएंगे, ये राम जी को लेके जाएंगे। राम जी तो यहीं रहेंगे सर, इनका यही है सर। हम इनके चरणों में आते रहेंगे। जो ये राम राज्य के राम भगवान है, यहाँ रहेंगे और हम भी इनके रोजाना दर्शन, क्योंकि हम इधर से जब जाते हैं ना तो हमारा रूट यही है, तो हम भी इनको रोजाना देखते रहेंगे। और बाकी बहुत बड़ा इन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष की दाद देनी पड़ेगी। और चूंकि राजस्थान के मजदूर किसान के ये बेटे बेटी हैं और भजनलाल सरकार भी राजस्थान के हैं, देंगे ज़रूर देंगे, लेकिन थोड़ा सिस्टम को समझने में टाइम इनको लगेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक के बाहर से मैं जितेंद्र शर्मा।